दैत्यों की छोटी बहन जो रचना है वो त्वष्टा की पत्नी हुई और रचना के गर्भ से दो पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। इधर एक बार की बात है, देव गुरु बृहस्पति गुरु जी के पास गए। हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है, भगवान को देखते भगत को लोग भूल जाते हैं। नहीं, प्राय मंदिरों में पुजारी से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग भगवान को तो खूब पूजा करता है, पुजारी को राधे राधे। इसे समस्या का परिणाम क्या निकला कि आज आप घूम करके आइएगा, मंदिर बड़े बड़े होते हैं, पुजारी वहां नदारत दिखाई देते हैं। समस्या का सब भगवान को पूछता, पुजारी को कोई कुछ भी नहीं करता। पुजारी टिकता है, कोई नहीं टिकता। अब इससे तो गुरुजी जब पहुंचे तो इंद्र राजा था, गुरुजी का सम्मान ही नहीं किया। अब गुरुजी ने देखा है क्या, चतुर आचार्य आप प्रतिष्ठा नहीं कीजिएगा तो आपसे प्रतिष्ठा लेने नहीं जाएगा। आपका कर्तव्य प्रतिष्ठा देना, ना देते हैं तो अपने घर रहे। क्या मतलब है, नहीं एक नाम आपका घटेगा, नहीं इधर घटेगा। गुरुजी क्या किए, गुरुजी कह रहे ये इंद्र को देखो तो इंद्र सोचा इनको दाना पानी हमें देते हैं तो एक खाते हैं, हम ही सब जगह बतिया रहे, इनका सम्मान होगा, राजा है हम। एक बार गुरुजी का, अब देखिए गुरुजी को छोड़ना कितना भारी पड़ गया। गुरुजी के प्रति सम्मान से खड़े नहीं हुए, अभिवादन नहीं किया। आप जैसे ही संतों को राम राम नहीं करते, संत समझ जाते हैं कि आपके हृदय में आस्था नहीं। देवगुरु बृहस्पति जब वहां से चले गए तो देवताओं ने उनकी खोज की कि भाई कहाँ गए गुरुजी, तो गुरुजी अंतर्धान हो गए, हुआ कि कोई तो गुरुजी के पद पे रहना चाहिए। अब गुरुजी के पद पे किसी को रखा जाए, तो इसकी चर्चा में सब लोग इधर उधर परेशान हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप बड़े ही सच्चे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं और संयमी हैं, इनको तुम सभी देव गुरु के पद पर रख लो। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। किसी कारण से आचार्य यदि आपसे रुष्ट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अंतरिम सरकार के तरीके से अंतरिम गुरुजी भी खोज लेते हैं। नहीं, अंतरिम सरकार जिसे बनता है, गुरुजी भी अंतरिम खोज लेते हैं, काम नहीं रोकते हैं। राजा निमि ने यही किया था जब उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ की चर्चा की और तत्पश्चात विलंब होने के कारण गौतम मुनि से यज्ञ करवा दिया। परिणाम में निमि का भी शरीर छूटा और वशिष्ठ जी का भी शरीर छूटा। जो कथा रामायण जी का सुनते रहते हैं, भागवत जी का भी समझ गए, कथा बड़ी है, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे अभी। यहां भी वही घटना हो गई कि गुरुजी रूठ के चले गए, ऐसे गुरुजी आते रहते हैं, 56 थे जिसको मंदिर बना रहे। अब गुरुजी बोला भाई क्या दे, गुरुजी के पद पर काम होता है। अब गुरुजी खोजा गया, गुरुजी कहे गए अपने बला से वो गुरुजी को रख लेते हैं, तो गुरुजी को रख लिया गया खोजबीन करके। बढ़िया गुरुजी। इस देश में भी सनातन धर्म की परंपरा के आचार्यों से, चूंकि जब आप अपमानित तरीके से आएंगे, आपके हृदय में अहंकार रहेगा, तो सनातन धर्म के आचार्य मौन हो जाना पसंद करेंगे, आपके पीछे माथा लड़ाना नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं कि आप तुरंत जो है अंतरिम आचार्य का खोज कर लेते हैं। अंतरिम आचार्य का खोज दूसरा न छत्तीस। परिणाम यह हो जाता है कि आप गड़बड़ा जाते हैं।
प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए हमारे यहाँ सांप्रदायिक आचार्य से गुरु दीक्षा करने का विधान बताया गया है। यदि एक आचार्य जिनसे हमने दीक्षा ली, यदि उनका शरीर पूरा हो गया तो उसी पीठ पर, उसी परंपरा में जो दूसरे आचार्य हैं उनसे भी हम अपने घर का नियम परंपरा को सीख सकेंगे। इसलिए सांप्रदायिक आचार्य ही श्रेष्ठ है मनमुखी आचार्यों से। मनमुखी आचार्यों से जाने से होता क्या है कि उनके अनुपलब्धता के बाद किसी कारण से भी वो चले गए तो फिर आप अपनी शंका कहां दूर करोगे? फिर आपको भी अपने मन का करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें मनमुखी आचार्यों से गुरु मंत्र लेने की जगह सांप्रदायिक आचार्यों से ही मंत्र लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि सांप्रदायिक आचार्य जो शंकराचार्य परंपरा से हो, रामानुज परंपरा से हो, वल्लभाचार्य परंपरा से हो, निम्बार्काचार्य परंपरा से हो, ऐसे जो परंपरागत आचार्य से आप यदि दीक्षा लेंगे तो वे आपको परंपरा के नियमों से चलने के लिए कहेंगे। लेकिन अब चेला ऐसा होता है, कई बार हम लोगों के पास आते हैं लोग और कहते हैं महाराज जी मंत्र लेना, ठीक है, तो पूछता है क्या नियम करेंगे होते? तो होता है कि भैया वैष्णवानुकूल नियम तो शुरू से होगा, इसके बाद धीरे धीरे तो हो चाहिए। ओहन वाला मंत्र ना ओहन वाला दे धीरे जाकर बुझे छे, एहन वाला ना ओहन वाला। जे रोगी के मन भाव है से वैदा दवा फरमावे, वही वैद ठीक है, वही रोगी बड़ा प्रसन्न होता है। तो वैद का दुकान बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन इसमें रोगी मरना ही करता है, इसमें रोगी के बचने तो दुकान बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन रोगी को मरना ही है, तो बचना अब नहीं। तो मनमुखी आचार्यों से दीक्षा शिक्षा लेने से आनंद ये आता है कि वो भी मनमुखी है तो आप भी मनमुखी है, जे मन करे चुप कर। लेकिन जैसे ही सांप्रदायिक आचार्य संतों के पास आप जाते हैं तो वे कहते हैं शुरू करो, धीरे धीरे नियमों को बताया जाएगा, क्योंकि एक बार में घोर करके कुछ पिलाने वाली चीज नहीं होती है। सन्निधि, निरंतरता, जितनी बार आप आचार्य के पास जाएंगे उतनी बार उनसे कुछ सीखेंगे। एक बार में सब कुछ थोड़ी सीख सकता। जैसे ऐसी बात होता है कि बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, तो वह वाला ठीक कर एक बेर में सब बात बता दे कि ई करिए, एकरा बाद जो तोरा मन करे जो सीख करिए। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की वहां वाला सिस्टम सबसे अच्छा। अंतरिम सरकार, अंतरिम आचार्य की खोज बहुत सरल है, तुरंत बैठा दिया विश्वरूप को। लेकिन इसमें ये लोग भूल गए कि कश्यप जी का तो ये संतान वंश में था, इसका ब्याह हुआ था दैत्य कुल की लड़की रचना से।